Hi everyone, myself Riya and this is my first video on YouTube. So video editing, voice उतना अच्छा नहीं होगा. So please ignore all these flaws because I am also a newcomer. So तुम में से बहुत से अभी बच्चे ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि क्या सही में हम 2 महीने पढ़कर सीए फाउंडेशन क्लियर कर सकते हैं या नहीं. अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम सही सोच रहे हो, क्योंकि सही में हम 2 महीने में पढ़कर सीए फाउंडेशन क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद 2 महीने से कम में पढ़कर सीए फाउंडेशन क्लियर किया है. बट मैंने बहुत से एस्पिरेंट्स को ये कहते सुना है कि उन्होंने मात्र 2 महीने पढ़कर सीए फाउंडेशन क्लियर किया, जो कि एक पॉइंट तक सही है. बट वो एक ऐसी चीज़ नहीं बताते जिसकी वजह से वो सही में पास हुए. वो ये है कि बिजनेस लॉ, जो कि एक नया सब्जेक्ट है सीए एस्पिरेंट्स के लिए, उन्होंने उस सब्जेक्ट्स में 2-4 चैप्टर्स पहले से पढ़ रखे होते हैं. एंड मैथ्स में भी उनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होती है, जिसकी वजह से वो लास्ट के 2 मंथ अच्छे से बाकी सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस कर पाते हैं एंड तब वो पास होते हैं. सो अगर तुमने बिजनेस लॉ पहले से हल्की सी पढ़ रखी है एंड मैथ्स में भी तुमने 1-2 चैप्टर्स कर रखे हैं, तो तुम मई अटेम्प्ट क्लियर कर सकते हो. और बाकी बचा अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स. तो अगर अकाउंट्स का सिलेबस बहुत हद तक क्लास 12th के सिलेबस से मैच करता है एंड ऑफ कोर्स 12th के सिलेबस से वास्ट होता है, बट लास्ट के 2 महीने पढ़कर तुम 60+ ला सकते हो. एंड इन इकोनॉमिक्स अगर तुम्हारी रिटेंशन पावर या फिर तुम्हारी रट्टाफिकेशन पावर अच्छी है, तो उसमें भी तुम आराम से 50-60 मार्क्स ला सकते हो. So here is my story how I cleared CA foundation exam in just less than 1.5 months. देखो राइट नाउ मैंने जैन 2025 CA फाउंडेशन अटेम्प्ट क्लियर कर लिया है सक्सेसफुली. बट यू नो व्हाट, मैंने इसके लिए रजिस्ट्रेशन जैन 2024 में ही करा लिया था. बट तुम अभी ये सोच रहे हो कि फिर मैंने पिछले एक साल किया क्या. सो हियर कम्स द स्टोरी. देखो मैंने क्लास 12th के टाइम सीए फाउंडेशन की कोई प्रिपरेशन नहीं की, क्योंकि अगर मैं सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन करने जाती तो मेरा सीए फाउंडेशन निकलता या नहीं निकलता, मेरे क्लास 12th के मार्क्स पक्का अच्छे नहीं आते, बिकॉज आई नो माई पावर्स. देन अप्रैल मई में आया एक नया खिलाड़ी जिसका नाम था CUET. तो मेरा अप्रैल मई तो CUET की प्रिपरेशन में ही निकल गया. देन मेरे रिजल्ट्स आए अगस्त में एंड आई गॉट दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड उसमें भी मेरे को नॉर्थ कैंपस मिला. बट बीच के 2 महीने भी मेरे से पढ़ाई नहीं हुई, क्योंकि सब ऐसा सोचते हैं कि सेल्फ स्टडी हो जाता है. बट मैंने भी यही सोचा था, बट 2 दिन से मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाती थी, तो सेल्फ स्टडी तो मेरे से होने से रही एंड वो भी घर पे. सो अगस्त में मेरे CUET के रिजल्ट्स आए एंड कॉलेजेस के काउंसलिंग शुरू हो गए एंड घर से दूर जाना, वो भी कॉलेज के लिए एक नए शहर में, एंड उधर जाके रहना वो भी अकेले, इज सो डिफिकल्ट. सो 2-3 महीने तो मुझे उधर सेटल डाउन होने में ही लग गए. देन मैंने मिड नवंबर में ये डिसाइड किया कि मैं जनवरी 2025 अटेम्प्ट दूंगी, भले मैं फेल हो जाऊँ बट मैं अटेम्प्ट दूंगी, क्योंकि मैंने लास्ट के 2-3 अटेम्प्ट ऐसे ही छोड़ दिए थे कि प्रिपरेशन नहीं है प्रिपरेशन नहीं है. तो मैं तो समझ गई थी कि मेरी प्रिपरेशन कभी पूरी होने वाली भी नहीं है. देन सबसे अच्छी बात ये कि उसी टाइम मेरे सेमेस्टर के एग्जाम भी शुरू हो गए एंड यू नो इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस लॉ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस लॉ के दिन मेरे सेमेस्टर्स के एग्जाम्स थे, सेम डे बट टाइमिंग अलग थी. बट फिर भी मैंने ठान लिया था कि मुझे जैन अटेम्प्ट देना ही है किसी हाल पे. सो बट मैंने हार नहीं मानी और पूरी रात जग कर मैंने सीए फाउंडेशन और सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाई की है. इकोनॉमिक्स और मैथ्स के एग्ज़ाम के दिन तो मैं पूरी रात भर नहीं सोई, लाइक 2-3 घंटे की नींद ली होगी, यहाँ तक कि मैंने एग्ज़ाम सेंटर पे जाके पढ़ाई की है. And that's why I successfully cracked the exam. So here are the points which helped me to clear my CA foundation exam. First, मैंने business law पे ज़्यादा focus किया, क्योंकि business law एक नया subject है and of course that subject is very hard. So last के time पे मैंने 50+ answer writing practice की होगी, because that paper is subjective. देन सेकंड मैंने मैथ्स में लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स पे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि बिजनेस मैथ्स मेरे से तो होने से रही, पर मिचुएशंस कम्बिनेशन सेट्स रिलेशंस तो मेरे से 2 महीने में नहीं हो पाते, क्योंकि आई नो माई पावर्स. तो मैंने लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया, बिकॉज उसमें मैं 50-60 मार्क्स आराम से ला सकती थी. देन थर्ड अकाउंट्स. एग्ज़ाम शुरू होने में मेरे 5 दिन बचे थे एंड मैंने अकाउंट्स लाइक
बहुत कम पढ़ा था उस टाइम तक। तो मेरा ऐसा हो गया था कि अगर मैं स्टडी मटेरियल लेके पढ़ती तो मैं तो पास होने से रहती। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने 11th-12th के जितने भी चैप्टर्स थे सबके वन शॉट देख डाले एंड सारे चैप्टर से एक तो 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर डाले, ताकि मेरी प्रैक्टिस भी हो कि मुझे पता चले कि हाँ मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, कहाँ नहीं गलती कर रही हूँ। फोर्थ, लिटरली यू गाइज वुड नॉट बिलीव दिस बट दिस इज ट्रू, मैंने इकोनॉमिक्स 2 दिन में पढ़ के पास किया है। क्योंकि मेरा ऐसा हो गया था कि बाकी के 3 पेपर में मेरे अच्छे मार्क्स, लाइक मेरे पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, तो बिकॉज मैं इकोनॉमिक्स की वजह से फेल नहीं होना चाहती थी, तो मेरा हो गया था कि भले मुझे 2 रात जगनी पड़े, जग जाऊंगी, बट इकोनॉमिक्स में फेल नहीं होना है। तो लिटरली मैंने मैथ्स का एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम सेंटर पे से आके ही मैं पढ़ना शुरू कर दिया था मैंने। देन ऐसे 2 दिन पढ़ के मैंने इकोनॉमिक्स क्लियर किया। दैट्स व्हाई आई सक्सेसफुली क्लियर द एग्ज़ाम। हियर आर द रिजल्ट्स, कितने मार्क्स मेरे आए हर सब्जेक्ट्स में। सो दैट्स इट, एंड इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नो सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नाउ माई सी ए इंटर जर्नी हैज स्टार्टेड एंड आई वॉन्ट टू शेयर माई सी ए इंटर टू सी ए फाइनल जर्नी विथ यू गाइज। एंड इफ यू वॉन्ट टू नो anything and if you want to ask anything, then please comment it down. I will surely make a video on that, and also I will reply to it. Subscribe my channel and show some support. Bye, love you guys.